नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 4 महत्वपूर्ण ऐप के बारे में बताऊंगा। वो 4 महत्वपूर्ण जो एक रेल कर्मचारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस डिजिटल समय में इन 4 ऐप के बिना रेल कर्मचारी एकदम निहत्था है, समझ लीजिए। उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन समय पे उसको नहीं मिल पाएगी। अतः इन 4 ऐप के माध्यम से वो अपने मोबाइल से ही सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। आज उन 4 ऐप के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। पहला ऐप है आरबीएस। आरबीएस का मतलब है रेलवे बिजली समाधानी। जैसे कि आपको पता है कि रेलवे आवास में बिजली की समस्या बनी रहती है। हो सकता है कभी ट्यूबलाइट प्रॉब्लम हो, कभी शॉर्ट सर्किट हो या फैन की प्रॉब्लम हो, कुछ भी समस्या हो सकती है। बिजली की वायरिंग की भी समस्या हो सकती है। इसके अलावा आप रेलवे स्टेशन पे हैं, रेलवे स्टेशन में पंखे के जनरेटर नहीं चल रहा है या और बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहां भी बिजली की समस्या हो सकती है। इन सारी समस्याओं को समाधान करने के लिए भारतीय रेलवे ने, मतलब ये पूरे आपके भारतीय रेलवे पे ये ऐप लॉन्च हुआ है। इस ऐप के माध्यम से आप अपने शिकायतों को, आप अपने कंप्लेन को इस ऐप में दर्ज करा सकते हैं। ऐप में दर्ज करने के लिए आपको अपने मोबाइल से इस ऐप में को रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के उपरांत आपसे पूछा जाएगा कि आपकी कंप्लेन कहाँ की है, क्या स्टेशन की है या क्वार्टर की है या और कहाँ की है, आपको बताना पड़ेगा। और उसके बाद समस्या क्या है आपको वो भी डिटेल में देना पड़ेगा। डिटेल में देने के उपरांत वो सर्विस रिक्वेस्ट आपकी या कंप्लेन संबंधित एसएससी या ऑफिस में पहुंच जाएगी। वहां से आपके जो एम्प्लॉई हैं वो आएंगे और आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। जब समस्या आपके समाधान हो जाएगा, आपके मोबाइल में एक ओटीपी जनरेट होगा ऐप में। उस ओटीपी को आप संबंधित कर्मचारी को, जो आपकी समस्याओं का समाधान के एसएससी या जो भी आएंगे इलेक्ट्रिकल विभाग से, आप उनको उपलब्ध करवाएंगे। उस ओटीपी के माध्यम से ही आपकी कंप्लेंट को बंद किया जा सकेगा। जब तक आप उस ओटीपी को संबंधित एसएससी या कर्मचारी को उपलब्ध नहीं करवाएंगे, ओटीपी आपके आरबीएस वेबसाइट में फीड नहीं होगा ऐप में, तब तक आपकी कंप्लेंट क्लोज नहीं होगी है। इसलिए आप जब भी अपनी कंप्लेंट करिए, ओटीपी आप तुरंत मत दीजिए। जब आपकी समस्या समाधान हो जाए तभी आप ओटीपी दीजिए। आपका दूसरा ऐप है HMIS, जिसे कि आप रेलवे HMIS कहते हैं। ये रेलवे या हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। जैसा कि आपको पता है कि आपको दवा लेने जाना पड़ता है हॉस्पिटल में लाइन लगाना पड़ता है, उसके बाद दवा लेना पड़ता है। और दवा लेने के बाद भी आपको बहुत सारे नहीं पता रहते हैं आपने कौन कौन सी दवा लिया, कौन सी लोकल परचेज हो गई, बहुत सारी समस्याएं हैं। उसके अलावा आपको ये भी पता है कि आपकी जो भी हॉस्पिटल में दवाएं मिलती है आजकल उम्मीद के माध्यम से मिलती है। उम्मीद कार्ड यदि आपके पास नहीं बना है तो आपको दवा नहीं मिलेगी। यदि आपके पास उम्मीद कार्ड बना हुआ है तो आपको एक टोकन लेना पड़ेगा हॉस्पिटल में आके, जिसको आप ओपीडी पर्ची बोलते हैं। ओपीडी पर्ची के बाद संबंधित डॉक्टर को आप दिखाएंगे। संबंधित डॉक्टर जो है, आप डॉक्टर आपकी बीमारी को देखेंगे और दवा लिखेंगे। दवा जो है आपके कहाँ पे जाएगी, फार्मेसिस्ट के पास। फार्मेसिस्ट आपको दवा उपलब्ध कराएंगे। परंतु आपको ये नहीं पता रहता है कि कौन कौन सी दवा दी गई है, कौन कौन सी दवा लिखी गई है, और फार्मेसिस्ट ने क्या उसको लोकल परचेज कर दिया या नहीं किया है, इस संबंध में आपको कुछ भी जानकारी नहीं मिलती है। परंतु इस HMIS में यदि आप रजिस्टर्ड हैं तो आपको कौन कौन सी दवा लिखी गई है, कौन सी दवा लोकल परचेज हो गई, और आपने जो ओपीडी में जो पर्ची बनवाई है उसका यहाँ तक के सीरियल नंबर भी रहेगा। जो आपने ओपीडी की पर्ची बनवाते हैं वो भी इसमें HMIS में रहती है। अभी बहुत सारे रेलवे ने नहीं शुरू किया है, परंतु कुछ रेलवे ने शुरू कर दिया है कि आपको ओपीडी की जो पर्ची लेना है, टोकन लेने के लिए आपको लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। वहीं पर डॉक्टर साहब के यहाँ एक QR कोड लगा दिया गया, आप उसको स्कैन करिए और अपना नंबर रजिस्टर कर लीजिए। ओपीडी के लिए रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका। कहने का मतलब यह है कि इस HMIS के माध्यम से आपने कौन कौन सी दवा लिया, डॉक्टर साहब ने कौन सी दवा लिखी, आपने कौन सी दवा लिया, कौन सी लोकल परचेज हुई है, आपकी लाइव रिपोर्ट्स आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री, आप अपनी नहीं, आप अपने बच्चों की, आपके फैमिली की, जो आपके उम्मीद से कनेक्ट हैं। जब आपने उम्मीद कार्ड जब भी आप बनवाते हैं, आप देखेंगे उसमें येलो कलर के, ग्रीन कलर, अलग अलग पट्टियां रहती है, ABC, इस तरह अलग आपके उम्मीद कार्ड के आखिरी में लिखा रहता है। तो इसका मतलब है डिपेंडेंट है या कर्मचारी है या किसका है, उस आपके फैमिली मेंबर के जितने भी हैं फैमिली मेंबर, सारे के उम्मीद कार्ड आपके इस HMIS ऐप से लिंक रहेंगे। आपको उम्मीद कार्ड ले जाने की जरूरत नहीं है, उम्मीद कार्ड को जेब में रखने की जरूरत नहीं है। इस उम्मीद कार्ड का पूरा डिटेल, आपके उम्मीद कार्ड का पूरा डिटेल आपके HMIS में रहेगा। मैंने आपको बताया, आपको कुछ भी डिजिटल युग में साथ में ले जाने की जरूरत नहीं है, सिवाय आपका मोबाइल ही सब कुछ है। आपका मोबाइल ऐप HMIS सब कुछ है। आपको यदि कहीं रेफर होना है तभी आपको उम्मीद की जरूरत पड़ेगी। जैसे आपको पता है कि आधार की भी आपकी सॉफ्ट कॉपी रखते हैं, उम्मीद की भी सॉफ्ट कॉपी रखते हैं। आपको ये डिजिटल लॉकर है, आप उसमें सब कुछ रख सकते हैं। आपको हार्ड कॉपी लेकर चलने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से HMIS में भी आपको उम्मीद कार्ड लेकर चलने की जरूरत नहीं है। इस HMIS में ही आपको उम्मीद कार्ड का पूरा डाटा आपका रहता है, उसकी आपकी मेडिकल हिस्ट्री में रहती है, बहुत सारी चीजें इसमें डिटेल में रहता है। आप उम्मीद कार्ड को जब HMIS आप लॉग इन करेंगे तभी आपको पता चलेगा, उसके पहले कुछ
भी नहीं पता चलेगा। आप खुद सीखिए, खुद अपना लॉगिन करिए, तभी आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। तीसरा ऐप है आपका RESS। जैसे कि आपको पता है कि आपके जो पेमेंट है वो किसमें बनती है, iPass में। और iPass का जो कर्मचारियों के लिए वर्जन बनाया गया है उसको कहते हैं RESS, रेलवे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। मतलब आपकी पेमेंट से संबंधित, आपके सैलरी आई या नहीं आई, आपकी सैलरी कितनी आई, आपका इनकम टैक्स कितना बना, फॉर्म 16 डाउनलोड आप कर सकते हैं। उसके अलावा 2-3 साल पुराना आपका जो भी इम्प्लॉय अर्निंग है, आपकी पेमेंट सैलरी डिटेल वो पूरी ले सकते हैं। आपका ट्यूशन फीस क्या मिला क्या नहीं मिला। कहने का मतलब iPass में जो भी आपका बायोडाटा है, लीव का रिकॉर्ड है वो भी है, PF का रिकॉर्ड है वो भी है, आपके लोन का है वो भी। कहने का मतलब जो भी आपका डिटेल iPass में फीडेड है वो सारी डिटेल आप RESS से डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। आपको आजकल जैसे आपको पता है कि कोरोना के समय से ही बहुत लोगों को पे स्लिप अब नहीं मिलती है। आप इस RESS के माध्यम से ही आप पूरा डिटेल अपना देख सकते हैं, जिससे कि आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको परेशानी नहीं पड़ेगी। आप साल 2 साल भी पुराना डाटा अपना देख सकते हैं। उसके बाद आपका चौथा ऐप है HRMS। आपको ये भी पता है कि आज भारतीय रेलवे में कर्मचारियों के लिए जो सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा है वो है HRMS, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। एक कर्मचारी की डिजिटल प्रति इस HRMS में आपको ट्रांसफर किया जा रहा है। जैसे कि कर्मचारी का पूरा बायोडाटा, कर्मचारी का सर्विस रिकॉर्ड, कर्मचारी से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है। मैंने कहा कि कर्मचारी का डिजिटल रूप HRMS है। जो कर्मचारी है उसका पूरा पास आपका इसी से मिलेगा, HRMS से, APR HRMS से, सेटलमेंट HRMS से। उसके अलावा कर्मचारी का जो भी छुट्टी का आ रहा है, छुट्टी HRMS से होगी, PF HRMS से। कहने का मतलब जो भी कर्मचारी का इस्टेब्लिशमेंट है वो आजकल पूरा HRMS में शिफ्ट हो रहा है। कर्मचारी को HRMS यदि ऐप डाउनलोड नहीं है या HRMS वेबसाइट पे नहीं जाते हैं, नहीं लॉगिन करते हैं, तो समझ लीजिए उसको इस डिजिटल युग में कुछ नहीं आता है और कुछ भी ज्ञान नहीं है इस रेलवे के बारे में। इसलिए मैं कहता हूं कि आप HRMS ऐप या HRMS की वेबसाइट पे जाइए और लॉगिन करिए और अपने संबंधित अपनी सूचनाएं, आपकी सर्विस रिकॉर्ड, अपना बायोडाटा, अपना लीव, अपना PF, उसके अलावा आपकी APR, जो भी आपके डिटेल्स हैं आप कुछ आप HRMS से डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। आने वाले समय में आपकी यूनियंस की गतिविधियां, मतलब जो आप PNM करवाते हैं वो भी है, लीव है वो भी, आप किसी से छुट्टी अपडेट होगी आप इसी से छुट्टी लेंगे। उसके अलावा बहुत सारे ऐप हैं। आपके नया एक कैडर मैनेजमेंट लॉन्च हुआ है जिसमें कि आपके ट्रांसफर, प्रमोशन या सिलेक्शन, ये जो भी चीजें हैं, रोस्टर्स, सब कुछ आपके HRMS से ही होगा। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि इस HRMS की दुनिया में, HRMS की ही दुनिया बोलूंगा आपको मैं इंडियन रेलवे के कर्मचारियों के लिए, क्योंकि HRMS के बिना आप अधूरे हैं। आप HRMS सीखना है, अच्छी तरह से सीखना है। और देखिए आने वाले समय में जो आप DRM ऑफिस दौड़ते हैं या आप कहीं भी परेशान होते हैं, आपको वहां पे कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बैठे बैठे, जैसे मैंने बोला कि ग्रीवांस है, ग्रीवांस भी आप HRMS से करते हैं। HRMS के माध्यम से आप सब काम कर सकते हैं।